क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट, जिनके पास $100 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है, आज भी उसी साधारण से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। जबकि आज के दौर के नए टेक अरबपति महंगे प्राइवेट आइलैंड्स और सुपर यॉट खरीद रहे हैं, वहीं ओमाहा का ये ओरेकल एक पुरानी गाड़ी चलाता है और मैकडॉनल्ड्स में खाना खाता है। तो क्या ये सिर्फ उनकी कंजूसी है या फिर उन्हें पैसे के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हम और आप नहीं जानते? और सच तो ये है कि बफेट सिर्फ आधुनिक निवेश के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, बल्कि वो चुपचाप पैसे के 3 ऐसे प्राचीन यहूदी सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2000 सालों से यहूदी परिवारों को हर तरह की आर्थिक तबाही से बचाया है, चाहे वो बाजार की गिरावट हो या युद्ध। और आज प्रो बफेट HQ पर हम इन्हीं 3 सिद्धांतों का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, खासकर अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आपके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं है, क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं कि 40 की उम्र पार कर चुके 67% लोगों के पास रिटायरमेंट के नाम पर नाम मात्र का पैसा है। तो चलिए बात करते हैं पहले सिद्धांत की, जिसे हम 3 बाल्टियों का खजाना या डिवाइड एंड सिक्योर कहते हैं। और ये वही गलती है जो भारत में भी आम निवेशक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हमेशा पूरी तरह से मार्केट में निवेशित रहने की सलाह देते हैं, लेकिन यहूदी धर्म ग्रंथ तलमुड एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि एक समझदार व्यक्ति को अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, 1/3 जमीन या रियल एस्टेट में, 1/3 बिजनेस या धंधे में और 1/3 नकद यानी लिक्विड कैश में, जो तुरंत काम आ सके। और अगर आप ध्यान से देखें तो बर्कशायर हैथवे के पास भी हमेशा अरबों डॉलर का कैश रिजर्व रहता है। ये पैसा आलस नहीं कर रहा, बल्कि ये रणनीतिक सुरक्षा है। अब जरा सोचिए हमारे देश के आम निवेशक के बारे में। मान लीजिए एक महिला हैं जिनका नाम है सुनीता, जो 52 साल की हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई यानी 5-10 लाख रुपए सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रख छोड़े हैं, ये सोचकर कि पैसा सुरक्षित है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन उनके पैसे की वैल्यू को हर साल दीमक की तरह खा रहा है। अगर बैंक आपको 3% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% से बढ़ रही है, तो आप अमीर नहीं बन रहे, बल्कि हर साल गरीब हो रहे हैं। जबकि बफेट अपनी लिक्विडिटी का इस्तेमाल ट्रेजरी या हाई यील्ड साधनों में करके उसी पैसे पर ज्यादा कमाते हैं। अगर सुनीता ने यही पैसा सही जगह पार्क किया होता तो आज उनके पास नई गाड़ी खरीदने लायक एक्स्ट्रा पैसा होता। इसलिए अपने इमरजेंसी फंड को मुर्दा पैसा मत समझिए, ये अवसरों का पैसा है। अगर ये प्राचीन कैश स्ट्रैटेजी आपकी सोच बदल रही है और आपको लग रहा है कि आप इमरजेंसी फंड के बारे में गलत सोच रहे थे, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में माइंड ब्लोन लिखिए ताकि मुझे पता चले कि ये बात आप तक पहुंच रही है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो भारत में तो लगभग हर परिवार के लिए एक चेतावनी है: गारंटर मत बनो। ये सिद्धांत आपके परिवार द्वारा दी गई उस सलाह के बिल्कुल खिलाफ है जहां कहा जाता है कि अपनों की मदद करनी चाहिए, लेकिन प्राचीन कहावतें और प्रोवर्ब्स साफ चेतावनी देते हैं कि किसी और के कर्ज का जिम्मा अपने सिर मत लो। वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं और बर्कशायर हैथवे कभी भी दूसरों की दया या कर्ज पर निर्भर नहीं रहता। अब जरा इस कहानी को भारतीय संदर्भ में देखिए। मान लीजिए सावित्री जी हैं जो 55 साल की हैं और अपने बेटे को घर दिलाने के लिए उन्होंने उसके होम लोन में को साइनर या गारंटर बनने का फैसला किया, क्योंकि बेटे का सिबिल स्कोर कम था। उन्हें लगा कि वो एक अच्छी मां का फर्ज निभा रही हैं। लेकिन जब बेटे की नौकरी चली गई या बिजनेस ठप हो गया, तो बैंक ने सावित्री जी का दरवाजा खटखटाया और बुढ़ापे में उन्हें अपनी जमा पूंजी तोड़नी पड़ी। अगर उन्होंने वही पैसा किसी अच्छे इंडेक्स फंड या SIP में लगाया होता तो रिटायरमेंट तक वो रकम कई गुना हो जाती। लेकिन भावनाओं में बहकर उन्होंने न सिर्फ अपना पैसा खोया, बल्कि उस पैसे के कंपाउंडिंग से होने वाले मुनाफे को भी खो दिया। इसलिए ये समझना जरूरी है कि अपनी आर्थिक सीमाओं
सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है। और अगर आप इन बातों को गहराई से समझ रहे हैं तो अपने अनुभव नीचे शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी की जिंदगी बचा सकती है। चलिए अब इस चर्चा को और भी गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां अक्सर भारतीय परिवार जज्बातों में बहकर अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठते हैं। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में देखा कि कैसे एक हस्ताक्षर किसी की भी रिटायरमेंट को बर्बाद कर सकता है, वॉरेन बफेट का ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चीज आपके पास है और जिसकी आपको सख्त जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में कभी मत डालिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। और भारतीय संदर्भ में ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तेदारी और लिहाज में लोग गारंटर बन जाते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर एक बैंक जिसके पास क्रेडिट एनालिस्ट्स, वकीलों और रिस्क एक्सपर्ट्स की पूरी फौज है, अगर वो बैंक किसी व्यक्ति को लोन देने से मना कर रहा है, तो आप कौन होते हैं वो जोखिम उठाने वाले? बैंक का तो धंधा ही रिस्क लेना है। अगर उन्हें खतरा दिख रहा है तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। याद रखिए, सिबिल स्कोर खराब होने पर बैंक आपके दरवाजे पर आएगा, न कि उस रिश्तेदार के। और ये नियम सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्जिन ट्रेडिंग या किसी दोस्त के कच्चे बिजनेस में पैसा लगाने पर भी लागू होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी करीबी ने आपसे लोन पर साइन करने को कहा हो और आप धर्म संकट में पड़ गए हो? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को बर्बाद होने से बचा सकती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जिसे हम ईमानदारी का तराजू या साख का नियम कहते हैं। और यहूदी धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि अच्छा नाम बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। ये सिर्फ नैतिक ज्ञान नहीं है बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। वॉरेन बफेट इसे फ्रंट पेज टेस्ट कहते हैं, यानी कोई भी फैसला लेने से पहले सोचिए कि अगर कल सुबह आपके शहर के अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर छप जाए तो क्या आप शर्मिंदा होंगे? भारत में जहां आए दिन पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड और रातों रात अमीर बनाने वाले फ्रॉड सामने आते रहते हैं, वहां ये नियम आपकी ढाल बन सकता है। जरा मोहन काल्पनिक नाम की कहानी सुनिए, जो 58 साल के थे और रिटायरमेंट के करीब थे। उन्हें एक हाई प्रोफाइल एडवाइजर मिला जो बड़ी गाड़ी और महंगे सूट में था, और उसने 15% फिक्स्ड रिटर्न का वादा किया। हमारे देश में अक्सर लोग ऐसे दिखावे और गारंटीड रिटर्न के जाल में फंस जाते हैं। मोहन ने अपनी रिटायरमेंट का बड़ा हिस्सा यानी $80,000, करीब 60-70 लाख रुपए उस स्कीम में लगा दिए। लेकिन बफेट का फ्रंट पेज टेस्ट उन्हें बचा सकता था। क्या कोई भी वैध बिजनेस आज के दौर में 15% की गारंटी दे सकता है? जवाब है नहीं। वो एडवाइजर भागा और मोहन का पैसा डूब गया। गणित देखिए, अगर वही पैसा उन्होंने किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या पीपीएफ जैसी सुरक्षित जगह लगाया होता तो वो पैसा बढ़ता, लेकिन लालच ने उन्हें रिटायरमेंट के 4 साल और पीछे धकेल दिया। इसलिए 40 की उम्र के बाद सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी अपनी समझ के दायरे में ही निवेश करें। अगर आप किसी स्कीम को 5 मिनट में अपने जीवन साथी को नहीं समझा सकते तो वो फ्रॉड हो सकता है। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की ही सलाह लें और ब्रोकर चेक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। यह प्राचीन ज्ञान कहता है कि अपनी साख और मानसिक शांति को दांव पर मत लगाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 से 10 के स्केल पर आप इन सिद्धांतों को कितना अहम मानते हैं? नीचे रेटिंग जरूर दें, क्योंकि अगर आप 40 पार कर चुके हैं और आपके पास पर्याप्त बचत नहीं है तो ये 3 सिद्धांत, पैसे को 3 हिस्सों में बांटना, सुरक्षा, बिजनेस, लिक्विडिटी, कभी गारंटर ना बनना और अपनी साख को सबसे ऊपर रखना, यही वो रास्ता है जो आपको गरीबी से बचा सकता है। वॉरेन बफेट और यहूदी परिवारों ने इन्हीं नियमों से पीढ़ियों की दौलत बनाई है। अब बारी आपकी है कि आप इसे लागू करते हैं या फिर वही गलतियां दोहराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भारतीय बाजार के हिसाब से इन प्राचीन नियमों और मॉडर्न वेल्थ स्ट्रैटेजी पर और गहराई से बात करें तो कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए प्रो बफेट HQ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम वो बातें बताते हैं जो आपका बैंक मैनेजर शायद आपसे छुपा ले। अगली बार तक याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश वही है जो आपको रात को चैन की नींद दे।